नमस्कार। आज तारीख है 25 नवंबर 2025। एक ऐसा दिन जिसने भारत की कहानी में कई नए पन्ने जोड़ दिए। चलिए देखते हैं आज क्या क्या हुआ। तो आज का दिन लीडरशिप, पावर और जीत की कहानी कहता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक नया दौर शुरू हुआ, तो दूसरी तरफ समंदर में हमारी ताकत और बढ़ गई। और हमारे एथलीट्स, उन्होंने तो दुनिया में तिरंगा लहरा दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देश की बड़ी खबरों की। तो सबसे पहले नजर डालते हैं देश के अंदर हुई बड़ी हलचलों पर। आज भारत के जो पावर सेंटर्स हैं वहां कुछ बहुत जरूरी बदलाव देखने को मिले। और दिन की सबसे बड़ी खबर आई है देश की सबसे बड़ी अदालत से। जी हां, जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर आज अपना पदभार संभाल लिया है। उन्हें शपथ दिलाई हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, ये देश की न्यायपालिका के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है। आने वाले सालों में उनके कई फैसले देश की दिशा तय करेंगे। चलिए अब बात करते हैं देश की सुरक्षा की। समंदर में भारत की ताकत में एक और बड़ा इजाफा हुआ है। इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो गया है INS माहे। ये कोई मामूली युद्धपोत नहीं है, ये एक हाईटेक एंटी सबमरीन वॉरशिप है, मतलब दुश्मन की पनडुब्बियों का काल। तो ये माहे क्लास सीरीज का पहला जहाज है और इसे बनाया है कोचीन शिपयार्ड ने। लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प और खास बात है। इसे नेवी चीफ ने नहीं, बल्कि हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कमीशन किया। सोचिए, ये हमारी तीनों सेनाओं के बीच जो जबरदस्त तालमेल है ना, ये उसका एक बहुत बड़ा सिंबल है। अब चलते हैं संस्कृति और इतिहास की ओर। कुरुक्षेत्र, वो धरती जहां से गीता का ज्ञान पूरी दुनिया में फैला। वहीं पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिसर पांचजन्य स्मारक का अनावरण करेंगे। ये हमारी महान विरासत को सम्मान देने का एक और तरीका है। अच्छा, अब देश की खबरों से सीधे चलते हैं स्पोर्ट्स के मैदान में। और आज तो मैदान में भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम क्या चीज हैं। स्पोर्ट्स फैंस के लिए तो आज जश्न का दिन है। और जीत भी कोई एक नहीं, बल्कि एक के बाद एक कई जीतें। और लीजिए, यह है आज की सबसे धमाकेदार खबर। हमारी कबड्डी की शेरनियों ने एक बार फिर कर दिखाया है। भारतीय महिला टीम लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। क्या शानदार, क्या जबरदस्त जीत है ये। और फाइनल का स्कोर 35-28। भारत ने ताइवान को हराकर गोल्ड मेडल पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया। वाकई कमाल का परफॉर्मेंस। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, जश्न अभी जारी है। इसी दिन हमारी विमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने भी T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। मतलब आज का दिन सच में भारत की बेटियों के नाम रहा। हर मैदान फतेह। और गोल्ड की बारिश यहीं नहीं रुकी। टोक्यो में चल रहे हैं डेफलिम्पिक्स, यानी बधिर एथलीटों के ओलंपिक। और वहां से भी सोने की खबर आई है। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। प्रांजलि ने ये गोल्ड 25 मीटर पिस्टल इवेंट में जीता। और कमाल की बात तो सुनिए, ये इन गेम्स में उनका पहला या दूसरा नहीं, बल्कि तीसरा मेडल है। ये दिखाता है कि वो कितनी टैलेंटेड और कंसिस्टेंट हैं। तो देश और खेल की दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और दुनिया भर की उन घटनाओं पर जिनका कनेक्शन सीधा भारत से है। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि भाई हजारों किलोमीटर दूर इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटा तो उसका भारत पर क्या असर होगा। लेकिन इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। तो कनेक्शन ये है कि हाईली गुबी ज्वालामुखी से निकली राख हवा के साथ लंबा सफर तय करके पश्चिमी राजस्थान के रास्ते भारत में एंटर कर रही है। और इसका असर ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारी फ्लाइट्स पर पड़े। ये एक रिमाइंडर है कि दुनिया वाकई कितनी छोटी और कनेक्टेड है। अब जमीन से सीधा अंतरिक्ष की ओर। भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है ग्रहा स्पेस, उसे अपनी नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हरी झंडी मिल गई है। इस छोटी सी सैटेलाइट का नाम है सोलारिस S2। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे ब्राजील के स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। मतलब भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर अब सिर्फ लोकल नहीं, बल्कि ग्लोबल हो रहा है। सही मायनों में स्काई इज नॉट द लिमिट। और अब बात हेल्थ सेक्टर की। एक ऐसी खबर जो दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा सकती है। और गर्व की बात यह है कि इस कहानी का हीरो भारत है। देखिए, गावी और यूनिसेफ के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई है।
इसके तहत मलेरिया की जो R21/Matrix-M वैक्सीन है वो अब दुनिया के कोने-कोने तक सस्ते में पहुंचाई जाएगी। और इसे बनाया किसने है? पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। ये इंडियन साइंस का दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। तो आज का दिन जहां इतनी सारी जीतों और नई शुरुआतों से भरा रहा, वहीं सिनेमा की दुनिया से एक बहुत दुखद खबर भी आई। अब वक्त है एक लेजेंड को याद करने का। ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बॉलीवुड का ही मैन। ये सुनते ही जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा आता है, धर्मेंद्र। इंडियन सिनेमा के असली एक्शन किंग, पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र जी 89 साल की उम्र में आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके जाने से वाकई एक युग का अंत हो गया है। तो आज हमने देखा एक नया चीफ जस्टिस, समंदर में एक नया प्रहरी, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जीत का परचम और स्पेस में एक नई उड़ान, और साथ ही एक लेजेंड को अलविदा। ये सब कुछ सिर्फ एक दिन में हुआ, और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि कैसे एक एक दिन की ये छोटी बड़ी घटनाएं मिलकर एक देश की तकदीर लिखती हैं।